नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता है, और एक जगह पर लिखा था यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपए लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपए में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची धनिया अदरक जो करना है करो और अपना भोजन खुद बनाओ, झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। अब हमारे यहाँ तो सास वन बेचारी कह दे कि काम कर ले, जापे के समय पर सास कह दे, माँ कह दे बेटा थोड़ा काम कर ले, अभी जापे का समय। तो मम्मी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, मम्मी डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे, वो मोबाइल देख रही, और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक, और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे? तो सब कुमकुम भाग और ये भाग वो दिन भर औलाद, जैसे नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी मग धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है? लो तुम चुप कर लो। अब बोले तो भाई, तो किसी किसी के मन में आता है प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ राजा सगर। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा अश्वमेघ, उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया है? बहुत ध्यान रखना, ईर्ष्या एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्ष्या व्यक्ति के भीतर पनपती रहती, ईर्ष्या। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्ष्या अपनों को तकलीफ देती।
तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार 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 बार, हमारे को छोड़ के एक को दिखाए, और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो और उसमें बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी आगे बैठी और मुझे दिखाया ही नहीं, तो भीतर ईर्ष्या आ जाए। ईर्ष्या बड़ी विचित्र, बड़ी विचित्र। और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है। कभी 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 ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता। अब ईर्ष्या, इंद्र ने घोड़ा लिया अश्वमेध यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सगर जी ने अपने 60,000 बेटों से कहा कि बेटा जाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जरा जाकर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढना प्रारंभ। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की और शिव महापुराण की, ये पितृपक्ष की ये कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का। बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह 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 ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है, तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो भैया बताना कृष्णेश्वर धाम में बैरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना। निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीओ खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी माँ कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और माँ गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो,
कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए राजा कर्ण को, अब भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया नो गोल्ड, कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा इसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा घृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती। मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ना कुछ वाला। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी